हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी नोड को जो पहला वाला नोड है, तो आज हम देखने वाले हैं डिलीट फर्स्ट नोड फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट, राइट। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह से कुछ डबली लिंक लिस्ट अगर है, तो उसको हम पहले वाले नोड को किस तरह से डिलीट करेंगे। देखिए, पहले वाले नोड को डिलीट करने का पहले लॉजिक क्या है वो समझिए, डिलीट करने से मतलब क्या है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो भी डबली लिंक लिस्ट होती है, उसका जो हेड होता है वो हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करता है। तो अगर मैं हेड में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रख दूं, तो हमारी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा हेड पास करते हैं। तो हेड जिस नोड को पॉइंट करता है वहीं से हमारी लिंक लिस्ट का स्टार्ट होता है ना। तो पहले नोड को डिलीट करने से मतलब ये है कि हम हेड में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रख दें, तो इस तरह से हम पहले वाले नोड को डिलीट कर देंगे। अब क्योंकि दूसरा वाला नोड पहला नोड बन जाएगा, तो इसके प्रीवियस में मुझे नल करना पड़ेगा। तो मुझे अगर पहले नोड को डिलीट करना है डबली लिंक लिस्ट से, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम ये करना पड़ेगा कि हेड में हमें इस दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, और क्योंकि ये दूसरा नोड पहला नोड बन जाएगा, तो इसके प्रीवियस में मुझे नल करना पड़ेगा। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि जो लिंक लिस्ट का पहला नोड होता है उसके प्रीवियस में नल होता है, और जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल होता है। तो क्योंकि दूसरा वाला नोड पहला नोड बन जाएगा, तो उसके प्रीवियस में मुझे नल करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हमारी लिंक लिस्ट में नोड हैं, तो किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए, पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, मैं हेड में क्या करूँगा, मैं हेड में क्या करूँगा, दूसरे वाले नोड का एड्रेस, दूसरे वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, इस नेक्स्ट में है। तो इस नेक्स्ट को हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, हेड का नेक्स्ट, है ना। तो हम हेड में लिख देंगे, हेड में असाइन कर देंगे हेड का नेक्स्ट। तो इस तरह से जो हेड है वो दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, है ना। मतलब क्या होगा, जो ये हेड है ये अब पहले वाले नोड को पॉइंट नहीं करेगा। अब ये पहले वाले नोड को पॉइंट नहीं करेगा। जो ये हेड है ये अब दूसरे वाले नोड को पॉइंट करेगा। ऐसे आप मानिए, ये हमारा हेड है ना, और ये दूसरे वाले नोड को अब पॉइंट कर रहा है, ठीक। और जो इसमें ये 1000 है, ये 1000 नहीं रहेगा। मैं ये एरो भी हटा दे रहा हूँ, इसमें 1000 नहीं रहेगा, अब इसमें चला जाएगा 2000। क्योंकि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हेड में चला जाएगा 2000, और हेड हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा। और इसके प्रीवियस में मुझे क्या करना है, नल करना है। तो इसका प्रीवियस हम कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि हेड हमारा अब इसको पॉइंट कर रहा है, तो हेड का प्रीवियस हम इसकी बात करेंगे, है ना। तो मुझे हेड के प्रीवियस में क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। तो ये दो लाइन का कोड मुझे ऐड करना है। अब देखिए, अब जैसे ही ये हो गया, तो ये वाला जो कनेक्शन है ये हट जाएगा, है ना। तो ये वाला नोड हमारा डिलीट हो गया, क्योंकि अब हमारी लिंक लिस्ट ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसकी जो मेमोरी है ना, इसको भी हमें रिलीज़ करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इसकी मेमोरी हम किस तरह से रिलीज़ करेंगे, फ्री फंक्शन में हम इस वाले नोड का एड्रेस पास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्री फंक्शन में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। इस टाइम पर तो हमने इस वाले नोड का एड्रेस कहीं पर स्टोर नहीं किया, और हमने हेड को मूव कर दिया। तो हेड हमारा इसको पॉइंट करने लगा, और इसके प्रीवियस में, अच्छा, इसके प्रीवियस में भी हमने नल कर दिया, तो यहाँ पर नल हो गया। तो अब इस वाले नोड का एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एड्रेस कहीं स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद ये दो स्टेप हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लूँगा, और उसमें मैं हेड को स्टोर कर लूँगा, है ना। और उसके बाद जब ये दो स्टेप चलेंगी तो हमारा ये सिचुएशन हो जाएगा। और उसके बाद इस फ्री फंक्शन में हम क्या पास कर देंगे, इस फ्री फंक्शन में हम ये टेम्प पास कर देंगे, और टेम्प में क्या होगा, 1000। तो जो 1000 लोकेशन होगी हमारी मेमोरी में वो रिलीज़ हो जाएगी, है ना। अब इतना हम आपको इंसर्शन डिलीशन पढ़ा चुके हैं, सिंगली लिंक लिस्ट भी, हम आगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम इसको कोड में किस तरह से लिखेंगे करते हैं।
तो इस बार मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इस फंक्शन से क्या मैं कुछ रिटर्न करने वाला हूँ? बिल्कुल मैं रिटर्न करूंगा, है ना। तो चाहे तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, या मान लीजिए मैं जो फंक्शन बना रहा हूँ वो मैं बनाऊंगा डिलीट फर्स्ट और डी नाम से, और इसमें मैं क्या पास करूंगा? स्ट्रक्ट नोड हेड। ओके, तो जब हम इस फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं? हेड पास करेंगे, राइट। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये किस चॉइस पे? फोर्थ चॉइस पे। तो इस पर मुझे हेड पास करना पड़ेगा, है ना। और मैं लगाऊंगा गेट सी एच, और जो ये डिलीट फंक्शन रिटर्न करेगा उसे मैं हेड में स्टोर करूंगा। उससे पहले आप बताइए कि आपने सिंगली लिंक्ड लिस्ट का लास्ट पार्ट, जो लास्ट के 2 पार्ट हैं, वो देखा है कि नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा तो वो 2 लास्ट के पार्ट जरूर देखिए सिंगली लिंक लिस्ट का। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि आपने देखा जो हमने अदर फंक्शन बनाए हैं, यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया है इंसर्ट एट बिगिनिंग, इसमें हमने हेड पास किया है, हेड पास किया है, हेड पास किया है। लेकिन इस बार मैं हेड पास नहीं करूँगा, मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ। और अगर मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ तो इस हेड को जो मेन के अंदर है, इस फंक्शन के अंदर से मैं एक्सेस कर लूँगा, और एक्सेस अगर मैं कर ले रहा हूँ तो मैं इस केस में रिटर्न नहीं करूँगा। ओके, अब इस चीज़ को आपको और अच्छे से डीप में समझना है तो सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट 2 पार्ट आप जरूर देखिए, ठीक। तो अब मैं इस फंक्शन से कुछ जब रिटर्न नहीं करूँगा तो इसका मैं रिटर्न टाइप रख लूँगा वायर्ड, और यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा डबल स्टार। डबल स्टार क्यों? देखिए, पहली बात तो जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ वो क्या है? वो एक पॉइंटर है, और पॉइंटर का एड्रेस मैं पास कर रहा हूँ, तो उसका एड्रेस तो रिसीव करने के लिए डबल पॉइंटर होना पड़ेगा ना। अब क्योंकि जो मेन के अंदर हेड है उसका एड्रेस हमने इस हेड में रखा है, तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ भी मैं स्टार हेड लिखूँगा तो ये लिखना मेन फंक्शन वाले हेड के लिखने के बराबर है ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल का नाम चेंज करके लेट से पी रख दूँ तो इस फंक्शन में स्टार पी लिखना ये मेन फंक्शन के अंदर जो हेड है उसको लिखने के बराबर है। मैं जहाँ जहाँ स्टार पी लिखूँगा आप ये समझ लीजिए कि मेन वाला हेड मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर इस तरह से बराबर है। आपको ये समझ में आई? तो जहाँ, क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर जो हेड है उसका एड्रेस कहाँ रखा है? पी में रखा है, तो स्टार पी लिखना हेड लिखने के बराबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अच्छा मैं हेड नाम नहीं रखता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो ठीक है, मैं पी ही रख लेता हूँ। तो जब भी मैं स्टार पी लिखूँगा ना तो आप ऐसे समझिए कि वो हेड लिखा है, और ये हेड कौन सा वाला हेड है? जो मेन फंक्शन के अंदर बना है। तो हम इसमें डायरेक्ट चेंजेस कर रहे हैं, तो इसलिए इस बार मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, ठीक। और सबसे अच्छा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगली लिंक लिस्ट के लास्ट के 2 पार्ट जरूर देखें, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हेड ही कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हेड ही लिखा हुआ मिलेगा हर जगह। तो जब मैं स्टार हेड लिखूँगा यहाँ पर, तो ये स्टार हेड यहाँ पर लिखना हेड लिखने के बराबर है, मेन फंक्शन वाला, ठीक। चलिए, अब मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, बस इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, सबसे पहले मैं चेक करूँगा, अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते, तो मैं लिखूँगा इफ़। यहाँ पर देखिए, मैं हेड लिखूँगा नहीं, मैं लिखूँगा स्टार हेड। अगर स्टार हेड इक्वल टू नल है तो मैं एक मैसेज प्रिंट करूँगा। क्या मैसेज प्रिंट करूँगा? लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल, ओके। और फिर मैं क्या करूँगा? मैं आ जाऊँगा इल्स पे। अगर लिंक लिस्ट में नोड हैं तब मुझे क्या करना है? तो देखिए, अच्छा यहाँ पर ये इफ़ होगा, ठीक। और अगर लिंक लिस्ट में हमारे पास, जस्ट सेकंड मैं इसको अलाइनमेंट कर लूँ अच्छे से। तो अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में नोड हैं तो मुझे क्या करना है? मुझे डिलीट करना है। अब जब भी मैं डिलीट वाला एक्शन परफॉर्म करूँगा ना तो मुझे हर एक चीज़ देखना पड़ेगा। हर एक चीज़ मतलब, मान लीजिए अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं
तब तो मैं अपने हेड को इस वाले नोड को, तो अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं तो ये वाला जो हमने देखा अभी अभी ये हमारा परफेक्टली वैलिड है। लेकिन आप वो सिचुएशन इमेजिन करिए कि अगर हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है ना, हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और वही पहला नोड होगा और उसी को हमें डिलीट करना है, तब तो हमें हेड को नल करना पड़ेगा ना। तब तो हम इस केस में ये वाली कोडिंग नहीं लिख सकते, है ना। आपको समझ में आ रहा हो, अगर एक ही नोड है हमारी लिंक लिस्ट में और उसी को हमने डिलीट कर दिया तो हमारा लिंक लिस्ट तो नल हो जाएगा। तो इसलिए ये भी केस हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हमारी लिंक लिस्ट में एक नोड तो नहीं है सिर्फ, और या तो एक नोड से ज़्यादा है, तब तो हम ये वाली कोडिंग लिख देंगे। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है? तो हेड क्या करेगा, हमारे पहले नोड को पॉइंट करेगा, तो हेड के नेक्स्ट को हम एक्सेस करेंगे। और अगर वो नल है तो एक ही नोड था, है ना। अगर पहला लेक्चर अगर आपको याद है तो हमने दिखाया था वहाँ पर कि अगर लिंक लिस्ट में एक ही नोड होता है तो जो पहला नोड होगा उसका नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टार हेड है मैं उसका नेक्स्ट को एक्सेस करूँगा। अगर उसका नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो मतलब हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड था, और अगर एक ही नोड था तो उसे हमें डिलीट करना है। तो मैं लिख दूंगा फ्री ऑफ स्टार हेड, तो उसकी मेमोरी रिलीज हो गई और मैं स्टार हेड में क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। समझ में बात आया? और मैं लगाऊंगा इल्स। अब इल्स में अगर आ गए हम, तो इल्स में आने का मतलब क्या है, इल्स में आने का मतलब ये अलाइनमेंट क्यों नहीं हो रहा है अच्छे से, इल्स में आने का मतलब ये है कि हमारी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं, कम से कम दो नोड तो है ही हैं। और अगर कम से कम दो नोड हैं तो हमें ये तीन स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं हेड को किसी अदर वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, तो मैं बना लूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल टू स्टार हेड। ये ध्यान में रखना, स्टार लगाते हुए चलना। फिर मैं क्या करूँगा, फिर हेड में हेड का नेक्स्ट रख दो, फिर स्टार हेड में स्टार हेड में स्टार हेड का नेक्स्ट रख दो, है ना। फिर तीसरी लाइन क्या होगी, तीसरी लाइन हेड के प्रीवियस में नल रख दो, तो स्टार हेड के प्रीवियस में नल कर दो और फ्री कर दो किसको, टेम्प को। तो इस तरह से हमारा नोड डिलीट हो जाएगा और मैं यहाँ पर मैसेज दे दूंगा प्रिंटअप डिलीटेड, ओके। और इस बार मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं ना, मैं हर एक मेथड आपको यहाँ पर कवर करते हुए चल रहा हूँ, आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने पूरी सीरीज हमारी देखी है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं 1000 बार बता चुका हूँ आपको, ठीक। अच्छा, मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, मैंने देख लेता हूँ मैं मेन फंक्शन हमने बनाया कि नहीं। फ़ोन नंबर पे हमने मेन फंक्शन ये बना दिया है और इस बार देखिए हमने एड्रेस पास किया। चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एक बार। स्टार हेड इक्वल टू रिक्वेस्ट द मेंबर नेक्स्ट समथिंग नॉट स्ट्रक्चर और यूनियन, ये क्या कह रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टार हेड है ना, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर भी उसी तरह से देखिए क्या हो रहा है, जो स्टार हेड हम लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, राइट। और इसी तरह से मैं यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पर तो प्रीवियस को एक्सेस करना है और फ्री ऑफ यहाँ पर टेम्प होगा, एम होगा, एन नहीं। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अच्छा ये बताइए हमने इसको ब्रैकेट में क्यों किया। ब्रैकेट में देखिए इसलिए कर रहे हैं कि जब हम स्टार हेड लिख रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको इवेल्युएट होना है। अगर आपको एरर मिल रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। हो सकता है आप टर्बो पे कोडिंग कर रहे हो या कोड ब्लॉक्स में कर रहे हो तो वहाँ पर एरर आपको ना मिले, राइट।
तो चलिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। सबसे पहले मैं चॉइस इंटर करता हूँ 4। देखिए कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी डिलीशन नॉट पॉसिबल, तो मैं एक नोड इंटर कर लेता हूँ। हमने एक नोड ऐड कर लिया, देखिए एक नोड है। अब अगर इसी को मुझे डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा चॉइस 4। देखिए नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर मैं 7 इंटर करता हूँ, देखिए कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी। फिर से मैं अगर 4 करूँ, देखिए कह रहा है लिस्ट में डिलीशन नॉट पॉसिबल। तो अभी हमने एक नोड ऐड करके उसको डिलीट किया, तो कौन सा वाला कोड चला होगा, ये वाला कोड चला होगा। और जब एक से ज़्यादा नोड होंगे हमारे पास, लेट से मैं 10 इंटर कर लेता हूँ, फिर लेट से मैं 20 इंटर कर लेता हूँ, लेट से मैं 30 इंटर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 नोड हैं। अब अगर मान लीजिए हमें पहले वाले नोड को डिलीट करना है तो मैं चॉइस करूँगा 4, नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर मैं 7 करूँ, देखिए जो 10 था वो डिलीट हो चुका है। फिर से अगर मैं 4 करूँ तो क्या हुआ, जो 20 था वो भी डिलीट हो गया। अगर फिर से मैं अगर 4 करूँ तो जो 30 था वो भी डिलीट होगा, कह रहा है लिस्ट इज इम्पटी। फिर से अगर मैं 4 करूँ तो कह रहा है लिस्ट इज डिलीशन नॉट पॉसिबल, राइट। तो देखिए हमारा सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आज हमने देखा कि अगर हम रिटर्न नहीं करना चाहते हेड, जैसे हम अदर फंक्शन में देखिए कर रहे थे, हेड को रिटर्न कर रहे थे, तो अगर हम रिटर्न नहीं करना चाहते तो उस केस में मुझे वहाँ से हेड का एड्रेस पास करना पड़ेगा। और अगर एड्रेस पास कर रहे हैं तो हमें ये डबल स्टार वाला पॉइंटर बना के रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो एड्रेस एक पॉइंटर का एड्रेस है। और इस तरह से हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ हम हेड लिखते थे ना, वहाँ वहाँ पर हमें स्टार हेड लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने हेड लिखा है वहाँ वहाँ आप स्टार हेड लिख दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं आपको अपनी अगले वीडियो में। थैंक यू।